जम्मू कश्मीर में आतंक फन फैलाने की कोशिशें लगातार कर रहा है। घाटी में दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान आतंकियों को भेज रहा है। घुसपैठ में आतंकियों की लगातार मदद भी करता है, लेकिन सेना हर पाकिस्तानी आतंकवादी का हिसाब कर रही है। घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों की कब्र एलओसी पर ही खोद दी जा रही है। आज भी सेना ने कुपवाड़ा के मार्शल सेक्टर में एक आतंकी को ढेर कर दिया, जो पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम की मदद से यानी कि बैट की मदद से हिंदुस्तान की सरजमी में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। इस दौरान सेना और आतंकियों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, वहीं बाकी आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिल में छिपे आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस घाटी में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। घाटी से आतंक की सफाई को लेकर रणनीति भी तैयार है, लेकिन सवाल है कि आतंकियों की आड़ क्यों ले रहा है पाकिस्तान और ये कब तक चलता रहेगा, और क्या जंग ही पाकिस्तान का इलाज है? आज इसी मुद्दे पर मैं चर्चा करने वाला हूं। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मेरे साथ होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। आतंक का फन कुचलने के लिए सेना एक्शन मोड में आ गई। जम्मू कश्मीर के जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश तेज हो गई। सेना चप्पा चप्पा तलाशने लगी और एलओसी जहां से घुसपैठ की कोशिश हो रही थी, आज वहां पर बड़ा एक्शन हुआ। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में सेना ने एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। ये आतंकी माछिल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश कर रहा था और घुसपैठ में आतंकी की मदद कर रही थी पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम, लेकिन सेना ने पाकिस्तानियों के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के मत्सल सेक्टर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बैट एक्शन टीम यानी बॉर्डर एक्शन टीम की एक बड़ी साजिश को भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम बना दिया। आपको बता दें, सेना के 5 जवान भी इसमें गंभीर तौर पर घायल हुए, जिनमें से एक की मौत हुई है और फिलहाल इस पर जो है एक आतंकी को ढेर किया गया है। कुपवाड़ा के मत्सल सेक्टर जो कि सीमावर्ती इलाके है, यहाँ से लगातार कई दिनों से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी और इन सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों के जवान हमेशा अलर्ट रहते हैं। और अगर अभी की बात करें तो इन सीमावर्ती इलाकों में 2 जगहों पर कुपवाड़ा के लोलाब और मत्सल सेक्टर में अभी भी मुठभेड़ चल रही है। घाटी से आतंक के सफाई के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आतंक के अंत के लिए सेना ने जम्मू से लेकर कश्मीर तक एक बार फिर ऑपरेशन सर्प विनाश चलाया है, जिसमें जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना दोनों कर रही हैं। आतंकियों के 48 ठिकाने चिन्हित किए गए हैं। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। ऑपरेशन में स्निप डॉग यूनिट को भी शामिल किया गया है। सेना का मकसद सिर्फ एक है, घाटी से आतंक का अंत, और इसके लिए सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डेसा के ऊपरी इलाकों में छिपे आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। बताया जा रहा है आतंकी डोडा के ऊपरी इलाके में छिपे हैं। ये आतंकी डेसा में हुए आतंकी हमले में शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की सूचना देने पर 5-5 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान किया है। ये आतंकी सरहद पार से घुसपैठ कर घाटी में दाखिल हुए थे और घुसपैठ में पाकिस्तानी सेना ने इसकी मदद की थी इनकी मदद की थी। साफ है कि पाकिस्तान आमने सामने की जंग नहीं लड़ सकता। यही वजह है कि वो प्रॉक्सी वॉर की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकिस्तान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने का प्रण ले लिया है। संदेश साफ है कि आतंकी हर हाल में कुचले जाएंगे। अब ना आतंकी बचेंगे और ना ही आतंक के आका। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और इस बीच जम्मू के रियासी से एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, जहां पर सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। दरअसल ये एक इंटेल मिला था, 2 संदिग्ध दिखे थे। इसके बाद सेना ने जम्मू के रियासी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। पुलिस भी है, साथ ही सेना भी है। एक ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन सेना और पुलिस का इस वक्त जम्मू के रियासी में चल रहा है। सेना और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। इस तरह की सूचना मिली थी कि रियासी इलाके में 2 संदिग्ध देखे गए हैं, जिसके बाद फौरन सेना एक्शन में आई है। सेना के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी है और सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के इस ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत रियासी के चप्पे चप्पे को ये ज्वाइंट टीम इस वक्त खंगाल रही है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। घेराबंदी इसलिए ताकि इस सर्च ऑपरेशन के दौरान जो संदिग्ध दिखे हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि यहां से निकलकर भाग जाएं। इसीलिए पूरे इलाके को पहले घेर लिया गया है ताकि कोई भी इस इलाके से बाहर ना निकल पाए। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जम्मू से लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, क्या जानकारी है? 2 संदिग्ध देखे गए हैं रियासी में। रोहित, आपको बता दूं कि ये रियासी जिले का डडवा इलाका पड़ता है, जो पौनी ब्लॉक का हिस्सा है। यहाँ पर बेसिकली एक महिला को जो है 4 संदिग्ध दिखे थे, जिन्होंने बैकपैक उठा रखे थे और उसके बाद जो है वो जंगल के इलाके की ओर चले गए। इसकी जानकारी तुरंत उसने जो लोकल स्थानीय जो लोग थे उनको दी, जिसके बाद पुलिस तक ये जानकारी पहुंची और उसके बाद जहाँ पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। रियासी जिला का पौनी ब्लॉक वही इलाका है जहाँ पर कुछ दिनों पहले जो है वो एक आतंकी हमला हुआ था एक यात्री बस पर, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 33 लोग घायल हो गए थे। और उसी के बाद से लगातार ये आतंकी जो हैं अलग अलग लोकेशंस पर जो हैं वो ट्रेस हुए थे, जिसके बाद जो है सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो है उनमें चल रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि लोगों को जब संदिग्ध दिखे हैं उसके बाद इस चीज की लोगों को आशंका है कि कहीं ये आतंकी इसी जंगल के इलाके में छुपे होंगे और किसी और वारदात को अंजाम देंगे, तो कहीं उनको नुकसान जो है वो ना उठाना पड़े। इसीलिए सुरक्षा बलों को जल्द से जल्द इनकी धरपकड़ या इनको ट्रेस करना चाहिए और इनको मार गिराना चाहिए। उसी को लेकर जो है इस वक्त कवायद चल रही है। और खास तौर पे अगर आप देखें तो रियासी में जब यात्री बस पर हमला हुआ उसके बाद से लगातार इस तरह की आशंका सुरक्षा बलों को है, क्योंकि अभी तक आतंकी जिन्होंने हमला किया था वो मारे नहीं गए हैं। इस चीज की आशंका बनी हुई है कि किसी और आतंकी हमले को आतंकी ये अंजाम ना दे दें। अजय, मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। आशिक मीर भी इस वक्त कुपवाड़ा से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुपवाड़ा वो जगह है जहां पर पाकिस्तान के बैट टीम उसने आतंकियों को घुसाने की, हिंदुस्तान में घुसपैठ कराने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर उस आतंकी को मार गिराया गया था। अभी क्या इंफॉर्मेशन है आशिक वहां से? आप वहीं पर हैं? बिल्कुल, जिस हिसाब से कुपवाड़ा के मत्सल सेक्टर की जहां बात आती है तो मत्सल सेक्टर यहां से 60 किलोमीटर दूर जो है बॉर्डर एरिया है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो सीमावर्ती इलाके है जहां पर जंगलों का सहारा लिया जाता है और इन्हीं जंगलों के सहारे ये आतंकी जो है छुप जाते हैं। सुबह पाकिस्तान आर्मी की बैट एक्शन टीम की तरफ से एक हमला किया गया था सुरक्षा बलों पर और मत्सल में तैनात ये सुरक्षा बलों के जवान जो है, इसमें बताया जा रहा है कि कुछ ऑफिसर समेत कुछ जवान जो है इसमें जख्मी हुए थे, जिसमें से एक जवान की मौत भी वाक़ा हो गई है। साथ साथ ये भी खबर है कि एक आतंकी को जो है फिलहाल इसमें ढेर किया गया है। मत्सल और हो या कुपवाड़ा के केरन सेक्टर की जहां बात आती है, जहां पर बीते 5 दिनों से लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी किसी तरह लोलाब सेक्टर में एक एनकाउंटर हुआ जहां पर एक आतंकी को जो है ढेर किया गया। उसके बाद जो है सेना प्रमुख ने जो है कुपवाड़ा के केरन सेक्टर का दौरा किया, जितनी भी फॉरवर्ड पोस्ट है, और वहां पर कड़ी ये मैसेज दी उन आतंकियों को किस तरह से इनका सफाया करना है। और साथ साथ इस वक्त की जब बात आती है तो इस वक्त भी बड़े पैमाने पर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर की बात हो, यानी जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल आशिक, पाकिस्तान की कोशिश हमेशा से ये रहती है कि अस्थिर करे वो, खासतौर पर जम्मू कश्मीर को। अब क्योंकि इलेक्शंस भी नजदीक आ रहे हैं तो ऐसे में ये प्रयास बहुत तेजी से नजर आ रहे हैं इस तरीके के। उसी कड़ी में हमने एक ये कोशिश भी देखी जिसको नाकाम कर दिया हमारे जवानों ने, हमारे सेना के जवानों ने। इलाके में पूरे जो बॉर्डर हैं LOC है वहां पर टाइट रखे गए हैं इंतजाम सुरक्षा के। बिल्कुल, बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो इस तरह के अटेम्प्ट्स कई बार किए गए, क्योंकि अगर हम POK की बात करें, जितने भी आतंकी कैंप्स है वो तो वहां पर आतंकियों की संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसको लेकर ये आतंकी इसी फिराक में रहते हैं कब इनको मौका मिले ये घुसपैठ करे। तो इसी तरह की कोशिशों को लगातार सुरक्षा बलों के जवान विफल करते हैं और बार बार ये चैलेंज करने की कोशिश की जाती है। और आज भी जो है अब इसमें साफ तौर पर ये दिख रहा है कि पाकिस्तान आर्मी का हाथ
किस तरह से होता है जब भी इंफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किया जाता है। और आज भी बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम जो कि एसएसजी कमांडोज होते हैं पाक आर्मी की, उनकी तरफ से एक एक्शन किया गया जिसमें फिलहाल सेना के कुछ जवान भी जो है घायल हुए, जिनमें से एक की मौत वाक़ा हो गई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक आतंकी को जो है इसमें ढेर किया गया है, इससे भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। फिलहाल कुपवारा के जंगलों में इस वक्त बड़े पैमाने पर पैरा कमांडोज को उतारा गया है और फिलहाल बड़े ऑपरेशन यहाँ पर चल रहे हैं। जी